कैसे हो? आज फिर से आपके सामने एक बार फिर फिजिक्स का लेक्चर नंबर 7, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं फिजिक्स, और फिजिक्स में हमने पढ़े थे डायमेंशन। हम कुछ एक फॉर्मूले हम कर रहे थे, डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल रहे थे। आज भी हम थोड़ा सा और करेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला और फाइंड आउट करेंगे। देखते हैं कौन कौन से और फार्मूले आते हैं आज, ठीक है। वैसे बुक में आप प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे डायमेंशनल फार्मूले आप कर लेना, 2-4 एग्जांपल्स की फॉर्म में मैं आपको ड्राइव कर देता हूँ। क्लियर? चलो देखिए भाई, एक फार्मूला डायमेंशनल फार्मूले की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। डायमेंशनल फार्मूले की बात हम कर रहे हैं, तो एक फार्मूला लिख देता हूं मैं। सबसे पहले अगर बात करें तो मैं बात कर लेता हूं स्ट्रेस की। स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो आपको पता है हमें कोई भी डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए हमें MLT, ठीक है, कुछ एक फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करना है, ठीक है, जिसमें हम मास, लेंथ और टाइम को यूज करेंगे। डायमेंशनल फार्मूले को इस तरीके से लिखा जाता है, पहले भी बता चुका हूं मैं पिछले लेक्चर में। तो आज देखो, तो अभी हम पिछले लेक्चर में हम फोर्स का कर चुके हैं डायमेंशनल फार्मूला, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना, ये हम कर चुके हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पिछले लेक्चर में आप कर चुके हैं, तो इसका मैं फार्मूला सीधा लिख देता हूँ, M1 L1 T-2, M1 L1 T-2, इसका सीधा फार्मूला यहाँ पे पुट करूंगा, ठीक है। ये हो चुका है, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, फोर्स M1 L1 T-2, ठीक है, डिवाइड बाय एरिया। एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, मीटर क्या होती है, लेंथ, तो इसको क्या लिखेंगे, मीटर स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे, मीटर स्क्वायर। तो इसको मीटर को क्या लिखेंगे, लेंथ लिख देंगे, लेंथ स्क्वायर हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। इट मींस ML, ये ऊपर गया तो माइनस का हो गया, तो यहाँ पे ऑलरेडी प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस क्वांटिटी बच जाएगी यहाँ पे -1 और T-2। इस तरीके से आप स्ट्रेस का फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो। आ गया समझ में? क्लियर? तो एक और फार्मूला करते हैं हम, एक और फार्मूला करते हैं हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल मैं टॉर्क की बात करूं, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर क्लियर नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा इस तरफ लिख देता हूं फ्रेंड, इसको रफ कर देता हूं फ्रेंड। तो ये सारे फार्मूले एक एक करके आप ड्राइव करेंगे, ठीक है। बुक में बहुत सारे हैं, आप ड्राइव कर लेना, ठीक है। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, वही फोर्स का अभी भी किया है। तो ये फोर्स का आप पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, आपकी बुक में भी मिल जाएगा, एक बार देख लेना। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, M1 L2 T-2, यहाँ पे सीधा पुट कर दें, M1 L1 T-2, ठीक है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस एज ए लेंथ आप मानेंगे उसको मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा M1 L2 T-2। इस तरीके से आप टॉर्क का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से आप डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टॉर्क निकाल सकते हैं। और इसके साथ आप और भी कई फार्मूले हैं, जैसे आप कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं बात करूं, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh, ठीक है। तो mgh का क्या रहेगा, m होता है मास, और ये क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। तो देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको यहां पुट करना है, ठीक है। इसका तो आपको पता लग जाएगा, मास होता है, m लिख दिया, h क्या होता है, हाइट, तो आप लिख दोगे
h लिख दोगे। तो यहाँ पर आपको g की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू नो अबाउट द ग्रेविटी। व्हाट इज दैट? ग्रेविटी, अट्रैक्शन ड्यू टू द अर्थ की वजह से जो अट्रैक्शन आता है वो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। इसका फार्मूला कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैं एक बार लिख देता हूं, इसको रफ कर देता हूं। तो बच्चों क्या हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सबसे पहले तो एक्सेलरेशन का फार्मूला और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगभग सेम रहेगा, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम या टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन टाइम या टाइम टेकन, टाइम टेकन। क्लियर हो गया, ठीक है। तो चेंज इन टाइम एंड टाइम टेकन। वेलोसिटी का आपको पता है d बाई टी, ठीक है। वेलोसिटी क्या होता है, d बाई टी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी d बाई टी, ठीक है। ये क्या है, ऑलरेडी t है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, d बाई टी स्क्वायर, d बाई टी स्क्वायर, और d क्या है, लेंथ, तो l बाई टी स्क्वायर। ये ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब l t माइनस 2। क्लियर हो गया। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, l t माइनस 2। तो आप ड्राइव कर सकते हैं खुद भी कि एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, l t माइनस 2। अगर इसको ऐसे लिखना चाहो तो डायमेंशनल फार्मूले की फॉर्म में ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। l t माइनस 2 पावर, m है ही नहीं तो यहाँ पे 0 लिखा जाए, 0 लिख दो या ना भी लिखो, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का आ गया। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी यही फार्मूला बना रहेगा। क्लियर है। तो यही फार्मूला आपको यहाँ पे पुट करना है, तो इसको यहाँ पे पुट करें। तो सेम ही फार्मूला इंटररिलेट था इसलिए मैंने ये बताया। तो यहाँ पे पोटेंशियल का m क्या हो गया, मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी l t माइनस 2, ठीक है। जागो, देखो ये क्या हो गया, h क्या होता है, हाइट, सॉरी हाइट को लिखेंगे कैसे, ठीक है, लेंथ में लिखेंगे। तो ये हो गया m l2 t माइनस 2। इस तरीके से आप पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर है। तो इस तरीके से आप डायमेंशनल फॉर्मूले और भी कई डायमेंशनल फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि इस लेक्चर में डायमेंशनल फॉर्मूले चलेंगे। क्लियर। तो और भी कई सारे डायमेंशनल फॉर्मूले आप ड्राइव कर सकते हैं। देखो प्रेशर, हम बात कर रहे थे स्ट्रेस की, तो आपने स्ट्रेस किया सबसे पहले। स्ट्रेस और प्रेशर का जो फार्मूला है वो सेम बना रहेगा, ठीक है। ये भी फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, तो इसका भी सेम बना रहेगा। फोर्स क्या होता है, m1 l1 t माइनस 2, एरिया मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर। इसको ऊपर ले जाओ, m ये माइनस हो जाएगा ऊपर जाकर, यहाँ बचेगा माइनस l, ठीक है, t माइनस 2, m1 l1 t माइनस 2। इस तरीके से आप प्रेशर का फार्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। ये लो, अब बात करते हैं इंपल्स की। इसका क्या आ जाएगा, फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम। फोर्स क्या है, कई बार पढ़ चुके हैं, m1 l1 t माइनस 2 इंटू टाइम t। इसका मतलब m1 l1 t माइनस 1, इंपल्स का फॉर्मूला। तो इस तरीके से आपके पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज हो तो उसका फार्मूला आप ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी यूनिट भी होती हैं जिनका डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता, मतलब ये कि उनको हम डायमेंशन लेस कहते हैं। वो डायमेंशन लेस कौन सी क्वांटिटीज होती हैं, देखो जैसे मैं बात करूं, अगर स्ट्रेन की बात करूं, ठीक है,
अगर मैं स्ट्रेन की बात करता हूं तो स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ। किसके विद रिस्पेक्ट में? ओरिजिनल लेंथ के रिस्पेक्ट में। क्लियर? तो चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ के बीच में जो रेशो आप देख रहे हो वो होता है आपका स्ट्रेन। तो चेंज इन लेंथ क्या है? डेल एल, और ओरिजिनल लेंथ क्या आपकी? एल। तो ये भी मीटर में लिखी जा सकती है, ये भी मीटर में लिखी जा सकती है ना? तो इसको कैपिटल एल लिखा जा सकता है, इसको भी कैपिटल एल। लेंथ में मेजर किया जा सकता है, ये कट हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ तो बचा नहीं कुछ, 1 बचा। तो इसका मतलब स्ट्रेन का जो डायमेंशनल फार्मूला जो बना, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्ट्रेन क्या बना? m0, लेंथ भी 0 हो गई और t भी 0 है ना? तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि भाई l बाई एल है, तो ये ऊपर हो गया तो l की पावर 0। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया? डायमेंशन लेस। तो स्ट्रेन क्या है? डायमेंशन लेस। तो एक और एग्जांपल ले सकते हैं इसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स UN से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? म्यू c बाई v, है ना? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो इसको अगर मैं कंपेयर करूं तो v1 बाई v2 लिख दूं। दो वेलोसिटीज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है ना? तो वेलोसिटी है ना? वेलोसिटी क्या होता है? दौड़ना। तो इसकी भी यूनिट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ भी मास नहीं है, लेंथ नहीं है, टाइम। इसका क्या होगा? वेलोसिटी डिस्टेंस बाय टाइम होगा, ये भी डिस्टेंस बाय टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, टाइम, है ना? डी भी कैंसिल आउट, तो यहाँ भी नहीं बचेगा कुछ। तो यहाँ भी एम भी 0, एल भी 0 और टी भी 0। इट मीन्स कुछ एक ऐसी क्वांटिटीज भी होती हैं जो डायमेंशन लेस होती है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। तो इस तरीके से आप डायमेंशन को पढ़ सकते हैं। क्लियर हो गया? एक दो पॉइंट और बता देता हूं। जैसे कुछ एक यूनिट ऐसी होती हैं जिसका यूनिट तो होता है बट उनका डायमेंशन नहीं होता, डायमेंशन नहीं होता। फॉर एग्जांपल, जैसे आप अगर एंगल की बात करेंगे, है ना? एंगल की अगर मैं बात करूं, या सॉलिड एंगल की अगर मैं बात करूं, है ना? अगर मैं सॉलिड एंगल की बात करता हूं या एंगल की बात करता हूं तो क्या हो जाएगा? तो इन दोनों के बारे में हम लेक्चर में पीछे पढ़ चुके हैं। एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या होता है। इनकी यूनिट तो है, यूनिट क्या है? रेडियन। इसकी रेडियन होती है, इसकी क्या होती है यूनिट? इसकी 60 रेडियन होती है। क्लियर? लेकिन ये दोनों जो क्वांटिटीज हैं ये डायमेंशन लेस है क्योंकि इनकी डायमेंशन नहीं होती। सो वी कैन राइट इट नो डायमेंशन, नो डायमेंशन। इस तरीके से बहुत सारी यूनिट्स ऐसे होते हैं जो डायमेंशनलेस होती है, बहुत सारी ऐसी होती है जिसकी डायमेंशन होती है। तो बहुत आपकी बुक्स के अंदर बहुत सारी मिल जाएंगी, बहुत सारी होती हैं, तो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो आज का लेक्चर सिर्फ इतना ही, बाकी करेंगे हम अगले वीडियो में। टिल दैट टाइम टेक केयर।